आज जिस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस घटना को अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए कि बाबा इस घटना के माध्यम से कहना क्या चाह रहे थे या बताना क्या चाह रहे थे। और केवल वो लोग नहीं जो साईं बाबा का विरोध करते हैं या उनको कुछ गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, वो लोग भी जो बाबा के अनुयायी हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा की पूजा आराधना करते हैं, वो लोग भी इस घटना के जो केंद्र था, इस घटना का जो केंद्र बिंदु था, उस घटना को समझ नहीं पाए। और प्रारंभिक दौर में जब मैंने भी इस घटना का जिक्र साईं सच्चरित्र में पढ़ा, अध्याय 38 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर गणेश दामोदर केलकर जी का नाम आता है, जो एक साईं भक्त हुए। तो उनको साईं बाबा एकादशी के दिन मांस लाने के लिए भिजवाते हैं बाजार। जिसने कभी मांस का प्रयोग नहीं किया और इस तरह से पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को वर्जित माना, उस व्यक्ति को कैसे मांस लेने के लिए बाजार भिजवा सकते हैं। तो जब ये घटना मैंने पढ़ी तो मैं भी थोड़ा कुछ समय के लिए विचलित हो गया। लेकिन साईं बाबा के भक्त इतिहास में आप लोगों को यह अनुभव होगा कि जब भी आप किसी विषय को लेकर के भ्रमित होते हैं, शंकित होते हैं, आशंकित होते हैं, तो बाबा उपयुक्त समय आने पर उस बात की पुष्टि कर देते हैं, उस घटना की पुष्टि कर देते हैं और आपके संशय को दूर कर देते हैं और लेश मात्र भी भ्रम आपके मन में बचता नहीं है। तो इस घटना के भी विषय में जो संशय बने हुए थे, तो बाबा ने उस संशय को बिल्कुल खत्म सा कर दिया और लेश मात्र भी कोई भ्रम नहीं रखा, क्योंकि यही वो घटना है। अगर सोशल मीडिया में या फिर गूगल पे भी आप सर्च करते हैं, जो साईं बाबा का विरोध करते हैं उनके संदर्भ में एक चीज अगर देखेंगे तो वहां पर भी इस बात का प्रमुखता से वर्णन किया गया है और बहुत फोकस किया जाता है इस बात को लेकर के। जब भी आप साईं बाबा का विरोध करते हैं या विरोध में कुछ बातें होती है तो अमूमन ये बात रहेगी ही रहेगी कि इस घटना का जिक्र वो जरूर करते हैं और वो कहते भी है कि भाई साईं बाबा सनातन को मानने वाले व्यक्ति के साथ में उन्होंने इस तरह से बर्ताव किया, आज वही सनातनी साईं बाबा को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये प्रमुख बिंदुओं में से रहता है साईं बाबा का विरोध करने में। तो इस घटना के पीछे का कारण क्या था, तो श्री साईं बाबा ने ऐसा किया क्यों, ये बड़े जानने का विषय है और बड़ा जिज्ञासा का विषय है। ये जब घटना घटी, जब दादा केलकर, जिनको एकादशी के दिन बाबा ने मांस लाने के लिए भिजवाया, उस घटना के पूर्व में एक विशेष घटना घटी थी और जिस घटना के कारण से साईं बाबा ने दादा केलकर को मांस लाने के लिए भिजवाया था। तो जो दादा केलकर थे वो पूरे कर्मकांडी थे और सभी नियमों का बड़े ही कट्टरता से पालन करते थे और इसी क्रियाकलाप को वो धार्मिकता समझते थे। और बाबा ये बताना चाह रहे थे कि ये जो तुम कर रहे हो इसका कोई भी लेना देना धर्म से नहीं है। और यही बात बताने के लिए बाबा ने ये लीला रची। दादा केलकर के जो दामाद थे हरिविनायक साठे, उन्होंने श्रीजी में पहला भवन निर्माण किया, साठेवाड़ा, जहां पर साईं भक्त जो श्रीजी आया करते थे बाबा के दर्शनों के लिए और रुका करते थे, वहां वो विश्राम किया करते थे, वहां पर ठहरा करते थे। उससे पहले श्रीजी में कोई भी इस तरह से व्यवस्था नहीं थी। जो लोग आते थे बाबा के दर्शन के लिए या रुकते थे तो वो कभी किसी के घर में रुक जाया करते थे, किसी भक्त के, या फिर किसी पेड़ के नीचे ही रुक जाया करते थे। तो श्रीजी में पहला भवन निर्माण करवाया हरिविनायक साठे जी ने और उसके प्रबंधन की व्यवस्था करवाई दादा केलकर के पास में। अब दादा केलकर जो उस भवन की व्यवस्था देखते थे, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि थोड़े रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे और अपने नियमों के प्रति बड़े कट्टर थे। और उस भवन में उन्होंने, जो लोग आते थे और रुकते थे और अपने लिए भोजन बनाते थे, तो उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग करने की मनाही कर दी थी। ये नियम बना दिया था कि यहाँ पर कोई प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शांताराम बलवंत नाचने जी थे, जो साईं बाबा के बड़े एकनिष्ठ भक्त हुए और बहुत ही प्रीतिकर अनुभव इनको प्राप्त हुए, कभी आगे इनकी चर्चा हम करेंगे। तो नाचने जी सहपरिवार श्रीजी आए हुए थे और बाबा के ही निर्देश अनुसार वो साठेवाड़ा में रुके हुए थे, वहां ठहरने के लिए बाबा ने कहा हुआ था। तो जो शांताराम बलवंत नाचने जी की जो सासू माँ थी, उन्होंने पहले ही दिन भोजन बनाना प्रारंभ किया और सब्जी बनाने के लिए उन्होंने प्याज का प्रयोग किया। और जैसे ही उन्होंने प्याज काटा
तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो दादा साहब केलकर तक पहुंच गई और ये पहला ही दिन था उनका। तो जैसे ही वो फ्रेग्रेंस और खुशबू पहुंची दादा केलकर के पास में, तो बहुत ही उत्तेजित हो गए और वहां जाकर के उनको बहुत उन्होंने उनके ऊपर में क्रोध किया, नाचने की जो सासू माँ थी, और कि वो क्रोध ही नहीं किया, उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। तो दादा केलकर ने जो उस महिला के साथ में अभद्रता की और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, इस बात को बाबा ने अपने अंतर्ज्ञान से, अपने अंतर्दृष्टि से देखा। और दूसरे ही दिन एकादशी थी और उस दिन दादा साहब केलकर को इस घटना पे पश्चाताप करने के लिए उन्होंने एक लीला की रचना की। और जैसे ही दादा केलकर एकादशी के दिन आते हैं द्वारका माई में मस्जिद में, तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और बाजार से मांस लेकर के आओ। और जैसे ही ये बात सुनते हैं दादा केलकर जी, तो वो बड़े हतप्रभ रह जाते हैं और बाबा उनको थोड़ी कठोर दृष्टि से देखते रहते हैं कुछ समय तक के। तो फिर बाबा उनकी दशा देख करके कहते हैं कि ठीक है, तुम मत जाओ, तुम अपने नौकर पांडु को भिजवा दो। तो जैसे ही दादा साहब केलकर पांडु को भिजवाने के लिए उद्यत होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि नहीं, अब उसको मत भिजवाओ, वो उस कार्यक्रम को ही स्थगित कर देते हैं। और साईनाथ महाराज दादा केलकर को समझाते हैं कि तुमको किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझाते हैं कि साठेवाड़ा में जो लोग रह रहे हैं वो मेरे सब अपने लोग हैं, उनसे तुमको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब दादा साहब केलकर को बात समझ में आती है। साईनाथ महाराज ने दादा साहब केलकर के साथ ही नहीं, अन्य बहुत सारे भक्तों के साथ में जो अपने नियमों के प्रति बड़े कट्टर थे, अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति, इन लोगों को अलग अलग तरीकों से ये समझाने की कोशिश की है कि आध्यात्मिकता में ये जो कट्टरता है ये बहुत बड़ा रोड़ा है। क्योंकि जिस प्याज लहसुन का प्रयोग न करने के लिए जो दादा केलकर है वो बना कर रहे हैं, उसका यदि आप कारण देखें तो वो ये है कि वो तमोगुण को बढ़ाता है। जो प्याज है वो तमोगुण को बढ़ाता है और तमोगुण के बढ़ जाने से व्यक्ति के भीतर में क्रोध बढ़ता है। लेकिन वो नियम ही आपके लिए एक अहंकार का विषय बन जाता है। तो फिर आपको वो प्याज लहसुन आप प्रयोग नहीं भी करते, उसके बावजूद भी उससे अधिक आपको क्रोध आ जाता है, जो कि दादा साहब केलकर के साथ में हुआ। इसका मतलब यह है कि उनका तमोगुण जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो बाबा यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस नियम का प्रयोग तुम कर रहे हो, जिस यम नियम को तुम मान रहे हो, उसके अपनी उपयोगिता है आध्यात्मिक मार्ग पे। लेकिन तुम देखो कि वो जो नियम है, वो जो आपने यम नियम बना लिए हैं, क्या वही यम नियम बाधा तो नहीं बन गए हैं उस यात्रा में आध्यात्मिक? क्योंकि अमूमन ये हो जाता है कि जिस नियम को हम लेकर के चलते हैं, जिस सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं, तो वो सिद्धांतों में ही व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि हम आगे की यात्रा ही नहीं कर पाते हैं और उसी सिद्धांतों में, उसी नियमों में उलझे रह जाते हैं और उसी को अपने अहंकार का हिस्सा बना लेते हैं। तो दादा साहब केलकर जो प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे और वर्जित था साठेवाड़ा में, लेकिन वो उनके भीतर में जो तमोगुण है वो खत्म नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि जिस नियम का उन्होंने अपने जीवन में पालन किया, उसका उद्देश्य ही खत्म हो चुका है। कि उस नियम का उद्देश्य जो था वो किस लिए था? वो तमोगुण को कम करने के लिए था, तमोगुण को नियंत्रित करने के लिए था। लेकिन उनके भीतर में तमोगुण जो है वो तो बढ़ ही रहा है, कहां घट रहा है? अगर तमोगुण बढ़ा ना होता तो उस महिला को वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब यह है कि उसकी जो उपयोगिता थी वो अब खत्म हो चुकी है, वो केवल अहंकार का विषय बन गया है। और साईनाथ महाराज ने अपने साधकों के साथ में बड़े ही बलपूर्वक तरीके से इस तरह से अहंकार को तोड़ा, जिस तरह से दादा साहब केलकर का अहंकार तोड़ा उन्होंने, नियमों को लेकर के और सिद्धांतों को लेकर के। तो आप देखिए कि आपके जीवन में भी जो आप साईं भक्त है, जो गुरुमुखी है,
तो क्या आपने भी तो ऐसे कोई नियम, कोई सिद्धांत पाल के तो नहीं रख लिया है, जिसका प्रारंभिक उपयोग हो सकता था कि आपके आध्यात्मिकता में कोई सहायक होता, लेकिन आप उसी में फंस करके वो एक अहंकार का विषय बन गया है और आप उसी में फंसे हुए हो, और आपको उसी में आनंद आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो इसको जांचने की कोशिश कीजिए। मैंने कई दफा इस बात को देखा है, और जब भी लोगों से मिलो तो यह चर्चा होती है कि घर पे ही, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, घर पे भी कोई व्यक्ति स्नान वगैरह कर ले और पूजा के लिए वो बैठा है या कुछ ऐसा है, और किसी का थोड़ा सा हाथ लग जाए, किसी घर के सदस्य का ही, या कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो बड़े ही मतलब क्रोधित हो जाते हैं, उनका मन अप्रसन्न हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह उठने की आदत है ब्रह्म मुहूर्त में, और किसी कारण से वो नहीं उठ पाए, तो उनका पूरा का पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये नियम फिर है किस लिए। एक छोटी सी घटना, भोपाल से एक अर्चना ताई है जो साईं भक्त है। अब उनको स्तवन मंजरी पढ़ने का अभ्यास था, और प्रतिदिन उनका एक नियम था कि वह स्तवन मंजरी को पढ़ते थे। अभी बीच में उनका कॉल आया कि वो कहीं गए हुए थे शादी विवाह में, कुछ सप्ताह भर की वो बात थी, और वो एक सप्ताह तक के उसका पालन नहीं कर पाए, व्यस्तता इतनी थी और उस तरह से समय और वातावरण मिल नहीं पाया, तो स्तवन मंजरी का पाठ नहीं कर पाए। तो वो उनका जब कॉल आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़ी भ्रमित हूं और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैं स्तवन मंजरी का पाठ नहीं कर पाई। तो आप भी इसको यदि गहरे तल पे देखेंगे तो इसकी जो मन स्थिति है वो भी नियम और सिद्धांतों से बनी हुई है, क्योंकि आपने स्तवन मंजरी को पढ़ना भी एक सिद्धांत बना लिया है, एक नियम बना लिया है। आप नहीं भी पढ़े सप्ताह भर तो कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप अपने समय के अनुसार उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्तवन मंजरी का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो बाबा के प्रति एक भाव है, समर्पण का, जहां पर आप भक्त का भाव लेकर के बाबा के श्री चरणों में अपने 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 भाव प्रकट कर रहे हैं। तो वो भाव जब प्रकट होते हैं तो वो हमारे लिए सहायक है भक्ति मार्ग पे। लेकिन जब हम स्तवन मंजरी को नियम और सिद्धांतों के साथ में हम ला देते हैं, और जब इसका पालन नहीं हो पाता है, तो हमारे भीतर में एक बेचैनी सी आ जाती है, हमारे भीतर में एक डर सा आ जाता है। और आप स्मरण रखिए कि सदगुरु कभी डराता नहीं है, कभी आपको भयभीत नहीं करता है, वो आपको मुक्त करता है। तो स्तवन मंजरी भी इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि एक समय के बाद में आपको स्तवन मंजरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब आप स्तवन मंजरी को पढ़े तो आपकी यात्रा इस ओर होनी चाहिए, न कि इस ओर कि आप स्तवन मंजरी ना पढ़े तो आप बेचैन हो जाए, आप डर जाए। तो इस तरह से साईनाथ महाराज ने दादा केलकर को उनकी जो धार्मिक कट्टरता थी और रूढ़िता थी और जो परंपरावादी जो नियमावली थी उसके प्रति उनको बोध करवाया। और बाबा ने हमेशा से धार्मिक कट्टरता को आपके आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत बड़ा रोड़ा बताया हुआ है। और आप भी यदि किसी ऐसे बंधन से बंधे हुए हैं, किसी नियम से या किसी सिद्धांत से बंधे हुए हैं जो आपको एक दायरे में बांधता है, जो आपको सीमित करता है, तो आप यकीन मानिए कि ये बाबा के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है। तो दादा साहब केलकर को लेकर के एक और बड़ी ही प्रीतिकर घटना है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इसका जिक्र हम आने वाले सत्र में जरूर करेंगे।